नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। जो बच्चे प्रयास आवासीय विद्यालय में पढ़ने के इच्छुक हैं, उन सभी बच्चों के लिए ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूं। आप सभी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट्स भी किए हैं कि सर थर्ड के बाद क्या फोर्थ काउंसलिंग संभव है। तो मैं आपको बताते हुए बहुत ही गौरवान्वित हो रहा हूं कि चतुर्थ काउंसलिंग संभव हो चुका है। प्रयास ने चतुर्थ काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो फ्रेंड, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, पूरी बात आपको अच्छे से बताता हूं। कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, इससे एक सूचना प्रकाशित हुई है 5/9/2025 को। देखिए क्या है। चतुर्थ प्रतीक्षा सूची में दर्शित विद्यार्थियों को काउंसलिंग में उपस्थित होने की सूचना। तो नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय जिला राजनांदगांव, बलरामपुर एवं बिलासपुर में कक्षा 9वीं सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु चतुर्थ प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों को काउंसलिंग में उपस्थित होने हेतु सूचना। तो आप सभी परिचित हैं कि नवीन प्रयास अभी ओपन हुआ है राजनांदगांव और बलरामपुर में, जो कि बजट सत्र में सरकार ने कहा था कि इस वर्ष हम 2 नए प्रयास खोलेंगे, एक राजनांदगांव जिला में और दूसरा बलरामपुर जिला में। तो इसके लिए थर्ड काउंसलिंग में सीटों की संख्या के आधार पर बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। फिर भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि अनुपस्थित रहे हों, इस कारण उनको सीट अभी भी रिक्त है, तो वो सीट को भरना ही है उनको। इसलिए फोर्थ काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। देखिएगा लिखा हुआ इसमें सारा चीज। सत्र 2025-26 की कक्षा 9वीं में रिक्त सीट में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की वर्गवार चतुर्थ प्रतीक्षा सूची वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। और यदि आप देखना चाहते हैं सूची को, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया रहता है। कोई भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन खोल के देख सकते हैं, उसमें आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा और उस लिंक की सहायता से आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आखिर क्या डेट रखा गया है देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अनुसूचित जनजाति एसटी एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति पीवीटीजी बालक और बालिका दोनों के लिए, साथ ही साथ अनुसूचित जाति बालक और बालिका अर्थात एससी बालक और बालिका, इनके लिए तो 12/9/2025 अर्थात 12 सितंबर को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक इनका काउंसलिंग होना है। प्रयास आवासीय विद्यालय सड्डू, उरकुरा मार्ग, वीआईपी सिटी कॉलोनी के सामने, जिला रायपुर, ये एड्रेस है जहां आपको काउंसलिंग हेतु जाना है। क्लियर। तो एसटी, एससी, बालक और बालिका और पीवीटीजी, ये सभी बच्चों को 12 तारीख को जाना है। उसके बाद बचे हुए अन्य पिछड़ा वर्ग बालक बालिका अर्थात ओबीसी और सामान्य वर्ग के बालक बालिका अर्थात जनरल के जो बॉयज और गर्ल्स हैं, इनको जाना है बेटा 13 तारीख को। डेट ध्यान में रखिएगा, 13 सितंबर 2025 को आपको जाना है। टाइमिंग सेम रहेगा 10 बजे से 5 बजे तक। साथ ही स्थान भी सेम रहेगा आपका, प्रयास आवासीय विद्यालय सड्डू। अब देखिए, रिमार्क को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे खास बात इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सर्वप्रथम नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय जिला बलरामपुर के रिक्त सीट की पूर्ति पश्चात ही जिला राजनांदगांव एवं बिलासपुर के रिक्त सीट भरे जाएंगे। देखिए दिक्कत क्या हो रहा है, बलरामपुर का जो सीट है वो अभी भी फुलफिल नहीं हुआ है। उसके चक्कर में
ये काउंसलिंग आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले उनको फुल किया जाएगा, उसके बाद राजनांदगांव और बिलासपुर, ये 2 जगह अभी भी सीट जो है रिक्त है, उसमें बच्चों को लिया जाएगा। क्लियर है? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने हमारे सारे वीडियोस में आपको बताए हैं, जितने भी हमारे पुराने वीडियोस हैं, उसमें हमने इसमें जिक्र किया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो सबसे पहले विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र ले ले, साथ ही जाति निवास ये रख लेंगे, और कक्षा 8वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ये रख लीजिएगा। और बाकी आपको मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, सिकल सेल, ये एडमिशन के टाइम लगेगा, अभी काउंसलिंग में नहीं लगेगा। 2 पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो रखिएगा, और जो निर्धारित प्रारूप है उसमें आप चॉइस फिलिंग फॉर्म भर सकते हैं, या फिर काउंसलिंग के लिए जब जाएंगे तो वहां आपको फॉर्म दिया जाएगा, उसमें भी आप फिल कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। अब आवश्यक निर्देश के बारे में हम बात करते हैं। नियमावली की कंडिका 5.1 विद्यार्थी को कंडिका 4 में शामिल क्षेत्र के किसी विद्यालय से कक्षा 8वीं में प्रथम श्रेणी समकक्ष श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। उक्त नियमानुसार प्रतीक्षा सूची में दर्शित विद्यार्थी काउंसलिंग हेतु पात्र होंगे। दूसरा, सर्वप्रथम नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय जिला बलरामपुर के रिक्त सीट की पूर्ति पश्चात ही राजनांदगांव एवं बिलासपुर के सीट की पूर्ति किया जाएगा। तो ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब यहाँ समझने वाली बात केवल ये है कि नियमावली कंडिका 5.1.4 इसमें है क्या। तो इसमें आप ये समझिए कि जो बच्चे ट्राइबल में आते हैं, अर्थात नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, या जिनका विद्यालय या जिनका निवास उस क्षेत्र में आता है, वे बच्चे ही काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे। जो नॉन ट्राइबल वाले बच्चे हैं, जैसे रायपुर के बच्चे हो गए, दुर्ग के बच्चे हो गए, है ना, तो ये जो बच्चे हैं ये काउंसलिंग में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपको वहां एडमिशन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो सीट भी बचा हुआ है वो सब उसी के कारण है, क्योंकि जो बच्चे गए हुए थे उनमें से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नॉन ट्राइबल बच्चे थे, और उनके लिए ये प्रयास नहीं है। नॉन ट्राइबल के लिए स्पेशल 4 प्रयास, जिसको हम नवीन प्रयास के नाम से जानते हैं, वे ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं, वहाँ सीट भरी जा चुकी है। अब उन बच्चों का कोई चांस नहीं है। तो फिलहाल तो आपको जानकारी समझ आ गई होगी कि क्या करना है, कब जाना है। डेट पुनः ध्यान में रखिएगा, 12 तारीख और 13 तारीख। टाइम रहेगा आपका 10 से 5। स्थान है प्रयास आवासीय विद्यालय सड्डू। तो यहाँ आपको जाना है, काउंसलिंग कराना है, और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए आप, फिर आपका काम होना ही है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर काउंसलिंग, एंड यदि कोई समस्या हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, सो गुड बाय एंड सी यू अगेन।